बेटो, मेरे जाने के बाद एक बात याद रखना, अपनी बहन को हिस्सा जरूर देना, समझा तुम लोग? आप फिक्र न करें, हमने शादी में इतना जहेज दिया है कि पूरा गांव जानता है। जहेज तो जुल्म है बेटा, जहेज के नाम पर विरासत क्यों रोक रहे हो? भैया डॉक्टर को बुलाइए, भैया 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 डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए भैया। डॉक्टर साहब यही था, देखते हैं। भैया डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। डॉक्टर साहब सुनिए, थोड़ा आप मेरे घर चलिए, अब्बू की तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब देखिए अब्बू जी को क्या हुआ है। अब आपका अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक महीने के बाद चलिए जमीन का बंटवारा कर लेते हैं, बाप की जो विरासत है उसका बंटवारा कर लेते हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए बंटवारा हो जाएगा आज। फैमिली भी सबका हाँ बढ़ सबका गया। परिवार बढ़ गया है, मेरा घर कितना बना बच्चा हो के गया चलिए। है। भैया यमीन साहब को बुला दीजिए। हाँ मैं आज- फोन करता हूँ, हाँ अभी बुला लेता हूँ। हाँ फोन लगाइए अमीन साहब को। हाँ अस्सलाम वालेकुम। आइए, थोड़ा हम लोगों को भाई के जो ज़मीन है उसको बंटवारा करेंगे। हाँ थोड़ा जल्दी आइए, हम लोग सब भाई एक ही जगह पे हैं। ठीक है आइए। अच्छा। हाँ अमीन साहब आ गया, चलियो। हाँ बाहर चलिए भैया। देख लेते हैं। हाँ चलिए भैया। हाँ चलिए आइए आइए, खड़ा कर दीजिए गाड़ी। आइए आइए। आइए आइए, हम लोगों को बंटवारा कर दीजिए, यही है। चलिए, हो जाएगा बंटवारा। ठीक हो। इस जमीन को कितना हिस्सा में तकसीम करना है? 3 हिस्सा में तकसीम करना है, तीनों भाई को हम लोगों को कर दीजिए। 3 हिस्सा में ना? हाँ ठीक। भैया 3 हिस्सा में क्यों होगा जमीन बंटवारा? 4 हिस्सा में होगा ना। बहन का हिस्सा कहाँ गया? यमीन साहब आप 4 हिस्सा में बंटवारा करिए। अरे भाई उसको कौन सा हिस्सा देंगे? शादी में मोटरसाइकिल दिए हैं, गोदरेज दिए हैं, पलंग दिए हैं, 2 लाख रुपए दिए हैं, और अभी कौन सा हिस्सा चाहिए? 1 साल के बाद छोटे सब बिजनेस खत्म हो गया, कारोबार ठप चल रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे। मैं भी बीमार चल रहा हूँ, बीमारी ने घेर लिया है, पता नहीं क्यों हो रहा है, सब समझ में नहीं आ रहा है। भाई देखिए हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है जानते हैं? पता नहीं भाई, अल्लाह बेहतर जानता है। भाई हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने बहन का हक खाया है, इसीलिए हम लोगों के साथ ये परेशानी आ रही है। नाना का पुराना डायरी मिला है, जाके मामा को दिखाएंगे। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भंजा बैठो। ये डायरी मुझे मिली है, लगता है नाना का है। बेटो याद रखना, जब विरासत की तकसीम करने लगो तो बहन का हिस्सा ज़रूर देना। ठीक है मामा, मैं जा रहा हूँ। रुको भांजा, खाना वाना खा लो। नहीं नहीं, बहुत काम है। देखो भाइयों, हम लोगों ने 2 गलतियां की है। एक तो बहन को दहेज दे करके रुखसत किया, और दूसरी गलती ज़मीन जायदाद में हिस्सा भी नहीं दिया। चलिए भैया, बहन के पास माफ़ी मांग लेते हैं। हाँ चलिए। बहन माफ़ी मांगना है। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए 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 मामा, आइए आइए बैठिए। बहन हम लोग माफ़ी मांगने आए। भाई किस चीज़ की माफ़ी मांगने आए हो? हम लोग ज़मीन जायदाद बांट रहे थे, उसमें से जो आपका हिस्सा था वो भी हम लोगों ने आपस में बांट लिया। भाई मुझे ज़मीन नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ भाई चाहिए थे। दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि जहेज़ एक गलत रस्म है और बहन का हिस्सा उसका शरई हक है। रस्मों को छोड़ें, अल्लाह के हुक्म पर अमल करें।